अब अगर मैं रिलेशनशिप देखना चाहता हूँ, किसमें, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट कर्व, इन दोनों में मैं रिलेशनशिप देखना चाहता हूँ तो कैसे होगा। देखिए अभी हमने कर्व बनाए, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनाया अभी हमने, ये है मार्जिनल कॉस्ट कर्व। उसके बाद हमने बनाया एक एवरेज कॉस्ट कर्व, दोनों इस तरीके से दिखते हैं। यहाँ पर क्या है, कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। यहाँ पर हमने रखी आउटपुट। क्लियर। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप देखना है मार्जिनल कॉस्ट में और एवरेज कॉस्ट में। सबसे पहला रिलेशन हमें दिखता है व्हेन MC इज लेस देन AC देन AC फॉल्स। जब हमारा MC क्या है, छोटा है AC से। तो इस पार्ट में अगर आप देखेंगे तो MC क्या है, छोटा है। देखिए इस पॉइंट पे देखेंगे ये है MC, और इस पॉइंट पे अगर आप AC देखेंगे तो ये क्या है, AC और MC। तो MC क्या है, छोटा है AC से, ठीक है। तो जिस पार्ट में MC छोटा है AC से, तो AC हमारा क्या करता है, फॉल करता है। क्लियर। जब जब हमारा MC छोटा है तो हमारा AC क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। इस पूरे एरिया में MC क्या है, AC से कम है। तो जब तक MC AC से कम रहेगा तो हमारा AC क्या करता रहेगा, फॉल करता रहेगा। क्लियर। इसके बाद सेकंड है व्हेन MC इज इक्वल टू AC देन AC इज मिनिमम। क्या मतलब हुआ, जब MC और AC बराबर हो जाते हैं तो हमारा AC क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। क्यों, क्योंकि अब इसके बाद ये उठना चालू हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट के बाद ये उठना चालू हो गया। तो जब MC और AC बराबर हो जाते हैं तो उस पॉइंट पर AC हमारा मिनिमम होता है, यानी AC मिनिमम पे कट कर रहा होगा MC को। क्लियर। थर्ड है व्हेन MC इज ग्रेटर देन AC देन AC इंक्रीजेस। जब हमारा MC AC से बड़ा हो जाए, देखिए यहाँ पर MC जब AC से बड़ा हो गया, अगर आप इस पॉइंट पर चेक करें तो ये है हमारा AC और ये है हमारा MC। हमने क्या किया, इस आउटपुट पर चेक किया, इस आउटपुट पर AC हमारा ये है, MC ये है। तो MC ज़्यादा है, AC कम है। तो जहाँ पर MC ज़्यादा हो जाता है AC से, तो वहाँ पर AC इंक्रीज़ होना चालू हो जाता है। क्लियर, समझ में आया कि जब हमारा MC क्या हो जाए, ग्रेटर देन AC हो जाए। तो अब MC कर्व देखेंगे तो AC से ऊपर है, तो MC ग्रेटर हो गया है AC से। तो जब MC ग्रेटर देन AC हो जाए तो AC हमारा इंक्रीज होता रहेगा। क्लियर। तो ये थे तीन रिलेशन MC और AC में। अब मैं इसे आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ मैथमेटिक्स की हेल्प से, ठीक है। इसका मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ। सपोज हमारे पास एक कॉस्ट फंक्शन है। क्या है हमारे पास, एक कॉस्ट फंक्शन जो कि है Cx। x क्या है यहाँ पर, क्वांटिटी, ठीक है। तो एक फंक्शन है हमारे पास Cx। अब हमें पता है AC क्या होता है, AC होता है TC बाय क्वांटिटी, ठीक है। जब हम टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाता है हमारा, एवरेज कॉस्ट। और TC का मतलब क्या होता है, टोटल कॉस्ट फंक्शन। टोटल कॉस्ट फंक्शन हमें गिवन है, तो यानी कि Cx डिवाइडेड बाय आउटपुट या क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या है हमारी, x। तो AC क्या निकल के आ गया हमारा, Cx डिवाइडेड बाय x, यानी कॉस्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय x। ये क्या निकल के आ गया हमारा, एवरेज कॉस्ट। ये मान लेते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद हमें मार्जिनल कॉस्ट भी निकालना आता है। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जब हम कॉस्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में, क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। तो d बाई dx किसका, कॉस्ट फंक्शन का। मान लेते हैं डिफरेंशिएट करने के बाद ये आ गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट आ गया हमारे पास, ये क्या आया है, डिफरेंशिएट करने के बाद। अब मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में
मैं क्या करूँगा, इस फर्स्ट इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करूँगा। तो मुझे क्या करना है, डी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, किसको, ए सी को मुझे क्या करना है, डिफ्रेंशिएट। तो यानी कि मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, किसका, सी एक्स बाय एक्स, इसका मुझे करना है डिफ्रेंशिएशन। क्लियर। अब डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड में है, तो जब भी डिवाइड में होता है तो हम क्या लगाते हैं, कोशेंट रूल। जब भी हमारा फंक्शन किस में होता है, डिवाइड में होता है, तो हम क्या लगाते हैं, कोशेंट रूल। तो अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, डी बाई डी एक्स, किसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं हम, ए सी का। तो क्या करना है, कोशेंट रूल में हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर को सबसे पहले ऐसे ही रखते हैं, डी बाई डी एक्स, किसका, सी एक्स का। उसके बाद माइनस न्यूमरेटर को ऐसे ही रखते हैं, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो डी बाई डी एक्स, किसका, डिनोमिनेटर का। इसके बाद हम इसको पूरे को डिवाइड करते हैं, किससे, डिनोमिनेटर के स्क्वायर से, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर क्या है हमारा, एक्स। ये क्या है हमारा, कोशेंट रूल का मैंने फॉर्मूला लगाया डिफ्रेंशिएशन में, ठीक है। तो वो इस तरीके से होता है कि सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखते हैं, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, माइनस न्यूमरेटर को ऐसे ही रखते हैं, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, पूरे को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर के स्क्वायर से। आगे सॉल्व करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ए सी इज़ इक्वल टू, एक्स यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, डी बाई डी एक्स किसका, कॉस्ट फंक्शन का। अगर आप ये वाली टर्म देखें तो इस टर्म को हम जानते हैं ये क्या होती है, देखिए अभी हमने पढ़ी ऊपर, ये देखिए एम सी क्या होता है हमारा, डी बाई डी एक्स किसका, कॉस्ट फंक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी टर्म आ गई, डी बाई डी एक्स किसका, कॉस्ट फंक्शन का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम सी लिख सकते हैं, माइनस सी एक्स और d बाई डी एक्स इसका x का, तो ये क्या हो जाता है 1। अगर आप x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। क्लियर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स ए सी का x एम सी माइनस सी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब इस ऊपर वाली टर्म में से मैं x कॉमन लूँगा, क्या करता हूँ, x को कॉमन लेता हूँ। तो जब मैंने इसमें से x को कॉमन लिया तो x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, मार्जिनल कॉस्ट, माइनस इसमें से जब मैं x को कॉमन लूँगा तो ये बचेगा सी एक्स बाय एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कैसे किया मैंने। देखिए अगर आप इसको दोबारा इससे इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की mc से इंटू करेंगे तो x mc आ जाएगा, माइनस x की इससे इंटू करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, सी एक्स। तो सेम यही चीज़ मैंने क्या की है, यहाँ पर की है, x कॉमन लिया तो x क्या आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, तो ये x से x कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, एम सी माइनस सी एक्स बाय एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, और यहाँ पर क्या चल रहा है, डेरिवेशन ऑफ ए सी। अब आप ध्यान से देखेंगे ये वाली जो टर्म है इसको क्या बोलते हैं हम, इसी को तो हम ए सी बोलते हैं। कॉस्ट फंक्शन को जब हम क्वांटिटी से डिवाइड कर दें, आउटपुट से डिवाइड कर दें, तो क्या निकल के आ जाता है हमारा, ए सी निकल के आ जाता है। यही तो हमने स्टार्टिंग में देखा था, ए सी कैसे निकाला था, कॉस्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, तो क्या हो गया मेरा, डी बाई डी एक्स किसका, ए सी का इज़ इक्वल टू एम सी माइनस, इसको मैंने लिखा ए सी डिवाइडेड बाय एक्स। क्या करता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ, एक्स को क्या किया मैंने, बाहर रख लिया, अंदर क्या बचा, एम सी माइनस ए सी। क्लियर। जब भी हम ए सी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ये आएगा। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें ये करना है कि जब एम सी लेस देन ए सी होता है तो क्या होता है, ए सी फॉल करता है। जब एम सी इक्वल टू ए सी होता है तो ए सी मिनिमम होता है। जब एम सी इज़ ग्रेटर देन ए सी होता है तो ए सी राइज करता है। ये 3 कंडीशन क्या करनी है, हमें प्रूफ करनी है। अब ये 3 कंडीशन हम इस फॉर्मूले की हेल्प से प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर
MC इज़ लेस देन AC है तो क्या होगा। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले में MC जो है वो लेस देन AC है तो ये हमेशा क्या नंबर आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी कि MC क्या है, छोटा है, मान लेते हैं ये 2 है, और AC क्या है, 3 है, तो हमेशा नंबर क्या आएगा, -1 आएगा। तो यानी कि ये पूरी जो टर्म है ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और ये क्या है, क्वांटिटी है, क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जब हम नेगेटिव की इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो रिज़ल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो d/dx ऑफ AC क्या आएगा, लेस देन 0, नेगेटिव आएगा। क्लियर। यानी AC क्या है हमारा, AC है हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव जब आता है इसका स्लोप तो हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। यानी कि AC जो है हमारा फॉल करेगा। क्यों, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर, पहली बात प्रूव हो गई। दूसरी बात करते हैं हम, जब MC इज़ इक्वल टू AC हो जाता है तो इस फॉर्मूले में अगर MC और AC को हम बराबर रख दें तो क्या होगा, MC भी 1 है, AC भी 1 है, तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, 0। और 0 की जब हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा क्या हो जाएगा, 0। तो यानी कि d/dx ऑफ AC इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और जब भी स्लोप किसी का 0 हो जाता है, स्लोप यानी ढलान, और ढलान 0 कब होती है, जब ये x एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होती है, बॉल अगर रखेंगे तो ना इस तरफ जाएगी ना इस तरफ जाएगी, यानी कि स्लोप क्या है, 0। तो क्योंकि हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, कॉस्ट की बात कर रहे हैं, और कॉस्ट को क्या करना होता है, हमें कम करना होता है। तो जब भी एवरेज कॉस्ट डिफरेंशिएशन 0 होता है तो हमारा AC क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, क्लियर। यानी ये क्या है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। इस पॉइंट के बाद हमारा स्लोप जो है वो चेंज हो जाएगा। पहले AC क्या था, गिर रहा था, उसके बाद AC क्या हो गया, 0। पहले AC का स्लोप क्या था, डिक्रीजिंग था, यानी AC गिर रहा था। अगर आप AC की बात करें, ये है MC, ये है AC, तो क्या हो रहा था, ये है MC, ये है AC। तो पहले क्या हो रहा था, AC डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, यानी AC का स्लोप क्या है, नेगेटिव स्लोप है। तो पहले हमने क्या बात की, नेगेटिव स्लोप है, इसलिए क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद AC का स्लोप जो है वो 0 हो गया। तो इस पॉइंट पर AC का स्लोप जो है वो 0 हो गया, यानी ये पॉइंट क्या है, मिनिमम पॉइंट है। उसके बाद तीसरी कंडीशन है MC इज़ ग्रेटर देन AC। इसका मतलब है d/dx ऑफ AC क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर AC और MC, देखिए यहाँ पर अगर MC ग्रेटर देन AC है, यानी ये 3 है, ये 2 है, तो आंसर क्या आएगा, +1। तो +1 की पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगी तो क्या रिज़ल्ट आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो यानी ये रिज़ल्ट क्या आएगा, ग्रेटर देन 0, और इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। यानी कि फंक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो यानी कि इस मिनिमम पॉइंट के बाद AC क्या हो जाएगा, हमारा राइज हो जाएगा, AC हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। क्लियर। तो हमने क्या किया, जब हम AC का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें ये फार्मूला निकल के आता है, और इस फार्मूले की हेल्प से हम इजीली बता सकते हैं कि AC किस तरफ मूव करेगा। सबसे पहले AC डिक्रीज़ होता है, उसके बाद AC मिनिमम हो जाता है, मिनिमम के बाद AC वापस इंक्रीज़ होना चालू हो जाता है। क्लियर। तो ये था AC और MC में रिलेशनशिप।